फार्मर प्रोटेस्ट, किसान हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान हमारे आंदोलन पे है। दिल्ली चलो मार्च, ये किसानों ने स्लोगन दिया है। वो दिल्ली जाके अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। वो सरकार से कहना चाहते हैं कि उनको एमएसपी मिले। और पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो मेनली इस आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं। और आगे मैं ये भी बता दूं कि जो इस किसान आंदोलन का मोर्चा संभाल रहे, जो कि लीडर है, उन्होंने पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स से अनुरोध किया है कि वो जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, जहाँ पे फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग वहां पे आए और प्रोटेस्ट में हिस्सा ले। आगे मैं ये भी बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां पे फार्मर्स को रोका गया, लाठीचार्ज की गई और गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसकी बहुत ही आलोचनाएं हुई। और आगे फार्मर्स के जो लीडर है, उन्होंने ये भी कहा कि वो ना इंडिया अलायंस की सरकार से खुश है जो कि स्टेट में है, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से खुश है जो कि बीजेपी है, क्योंकि दोनों ही हमारे फार्मर्स को एमएसपी नहीं दे रही और दोनों ही किसान के लिए काम नहीं कर रही। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी झुकेंगे नहीं, वो दिल्ली जाके रहेंगे और अपनी जो आवाज है वो उठा के रहेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब फार्मर्स पे लाठीचार्ज हुआ तब करीब 8 फार्मर्स घायल हुए और वो 8 फार्मर्स को वो देखने भी गए। लेकिन अब आगे उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा सा स्लो कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली जाके रहेंगे और जितने भी फार्मर्स हैं उनको उन्होंने अनुरोध किया हरियाणा और पंजाब से वो आए और उनकी मदद करे और आंदोलन में उनका साथ दे। आगे मैं ये बता दूं कि हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे है, मतलब कि जो हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम है वो आज भी सबसे ज्यादा है। आगे मैं ये भी बता दूं कि फार्मर्स को जब इनकम टैक्स आप भरने जाते हो, तब आपको जब आपके एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भरने का टाइम आता है तो कुछ चीजें हैं जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब कि बहुत सारी चीजें मेनली एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, कुछ चीजों को छोड़ के। लेकिन इनकम भी तो होनी चाहिए। जब इनकम ही नहीं होगी और आप बोलो कि हमने तो टैक्स माफ कर दिया एग्रीकल्चर इनकम पे, उसका फायदा क्या है? आजादी के करीब 70 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन हमारे किसान जो है वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे किसान की स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे किसान जो है वो करोड़पति नहीं बने, उन्होंने पैसा नहीं कमाया, कमाया है। लेकिन जो किसान पीछे छूट गए हैं, जिनको अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा, उनका हाथ तो हमें पकड़ना ही होगा, उनका हाथ गवर्नमेंट को पकड़ना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब किसान ही नहीं रहेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? अगर कोई एग्रीकल्चर का काम नहीं करेगा तो फिर हम अनाज को कैसा पैदा करेंगे और कैसे हम अनाज को दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे? और हमारे देश के लिए भी जो अनाज जरूरी है, जो कि लोग खाते हैं, और जो हमारे फार्मर्स दिन रात काम करते हैं और फसल को उगाते हैं, जो कि वो आज एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको एमएसपी दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि जो हमारे फसल का सही मूल्य है वो हमको मिला जाए, वो ये कह रहे हैं, तो उनको मिलना ही चाहिए। जब किसान रहेंगे तभी हमारा देश रहेगा और जब किसान रहेंगे तभी हमको खाना मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।